Assalamu alaikum to all of my friends and students. Welcome to Math Knowledge Channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है उसका टोटली ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं यकीन करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपका 100% जो है इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन एक्स देन द डोमेन इज़। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि आपके यहाँ पर जो पहले 24 MCQs होंगे ना वो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे अगर आपने एक हल्की सी ट्रिक को जहन में रखना है। तो दोस्तों बात दरअसल इस तरह से है कि आपके पास ये जो साइन, कॉस, सीकन, कोसिकन, टैन, कॉट, ये टोटल 6 चीज़ें होती हैं। हमने इनके बारे में दरअसल 4 चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो मैंने सिंपल साइन की डोमेन है, ठीक है। फिर मेरे पास साइन की रेंज आ जाएगी, 2 चीज़ें हो गई हैं। फिर मैं इन्वर्स पे आ जाऊंगा, फिर मैं इन्वर्स की भी डोमेन बताऊंगा और इन्वर्स की भी रेंज बताऊंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनके आंसर्स बार बार वही आएंगे। किस तरह से वही आएंगे ये चीज़ आपने पिक करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने साइन पे अगर देखें ना तो दरअसल मैं आपको पहले एक सर्कल बना दूं कि फ़र्ज़ करें एक सर्कल है, ये उनके कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पे ये 0, ये 90, यहाँ पर 180, नीचे 270 लिख रहा हूँ मैं और लास्ट पे दोबारा से 360। अब देखें साइन की वैल्यू होती है 90 पे 1 होती है और 270 पे -1 होती है, यानी π/2 और -π/2 इसकी डोमेन है। यानी कि ये यहाँ से लेके -1 से +1 तक का आंसर देता है, वो उसकी रेंज है। और ये किस एंगल पे देता है, वो होता है जी पॉजिटिव का π/2 और नीचे माइनस का π/2। ये उसकी दोनों डोमेन है, ठीक है। और इसी तरह जो कॉज होता है, कॉज अपना आंसर दे रहा होता है जी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पे कॉस 0 पे 1 होता है और 180 पे -1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस जो है ना वो 0 और पाई के दरमियान में अपनी डोमेन रखता है। तो इसी वजह से इसका ये डोमेन हो जाती है। साइन की ऊपर वाली लाइन पे है और कॉस की ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और अगर हम बात करें सीकन की, ठीक है, तो स्टूडेंट सीकन और कॉस ये देखो उलट है, उसका भी अगर 0 पाई है इसका भी 0 पाई होगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉस बटे में आ जाता है और बटे का आंसर कभी 0 नहीं होना चाहिए और कॉस 0 होता है π/2 पे। इसी वजह से हमने डोमेन तो वही लिखी है लेकिन हमने सख्ती से मना कर दिया कि इसमें x π/2 नहीं हो, बाकी जो भी हो काम चल जाएगा। इसी तरह कोसिकन की अगर मैं बात करूं तो कोसिकन का 1/sin होता है, ठीक है। जो डोमेन साइन की थी कि π/2 माइनस ये वही है, लेकिन आपका साइन चूँकि 0 और 180 या पाई वगैरह पे क्या होता है ये 0 होता है। इस वजह से उसे मना कर दिया गया कि आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन 0 होगा तो वह 0 बटे में आ जाएगा जो कि अनडिफाइन कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास अगर टैन की बात करूँ तो टैन होता है जी साइन बटा कॉस, बटे में कॉस। भाई बटे में कॉस तो वही आ जाता है सीकन वाला, आप यही लागू कर सकते हैं। ये देखें वही आ गया दोबारा, क्योंकि बटे में कॉस आ गया। हमने बटे में 0 नहीं आने देना, उसके लिए बचने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, फिर हमें ये देना पड़ेगा जो कि सीकन और आपके पास जो सॉरी सीकन और आपके पास जो है टैन। सीकन होता है जी 1/cos और टैन होता है जी कॉस बटा साइन। तो जो सीकन की है वही टैन की होगी, ठीक है। तो ये उसने गलती से लगाया हुआ ये वाला सिंबल, ये नहीं आएगा, ये उसने गलत लगाया हुआ है टैन का, ये वाला जो है वो
करेक्ट ऑप्शन होगा उसका, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉट की, तो कॉट होता है जी कॉज बटा साइन, ठीक है। अब जो कोसिकन की है वही कॉट की होगी, ठीक है। सो इसमें भी उसने गलत लगाया हुआ है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा कॉट का वो ये वाला आएगा, क्योंकि स्टूडेंट सिंपल सी बात है, कॉज बटा साइन होता है, तो साइन बटे में जीरो, साइन जीरो पे जीरो होता है, हमने जीरो से रोकना है, तो इसलिए कॉट का एग्जैक्ट आंसर ये वाला है। अनदर वन अगर हम बात करें रेंज की, तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉज इन दोनों की रेंज -1 से लेके +1 हो सकती है, ये भी देख लें जी और ये भी देख लें। और अगर मैं tan की बात करूं तो वो -∞ से +∞ होती है, कॉट भी उसी पे चलता है -∞ टू +∞। कोसिकन की बात करें तो कोसिकन और जो सिकन होते हैं ये भी अपनी डोमेन रेंज जो है ना वो -1 से +1 तक ही रखते हैं, जो कि उसने इस तरह लिखी हुई है -1 टू +1, ठीक है। अब आ जाता है बात इनवर्स पे। अब जो साइन इनवर्स की डोमेन है, अब साइन इनवर्स की डोमेन दरअसल आप रेंज बताएंगे, ठीक है। यानी इनवर्स में सिंपल की जो रेंज है इनवर्स की वो डोमेन है, सिंपल सी बात कहूँगा, सिंपल की मतलब साइन एक्स की जो डोमेन है इनवर्स वाले की वो रेंज है, ठीक है। और जो सिंपल की रेंज है वो इनवर्स वाले की डोमेन है। सो लिहाजा आप देख सकते हैं -1 to 1 ये एफ्स की डोमेन थे, कॉस की भी वही आ जाएगी, tan में -∞ +∞ कहा गया था, और कॉट में भी अभी हमने बताया था वही है, सेकंड की बात भी हमने की थी तो ये वही है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें इनवर्स में जो रेंज है वो कॉस सिंपल की डोमेन थी, ये देखें वो सारी डोमेन वाला सिस्टम आ चुका है अब, तो ये आपके पास 24 तक बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। तो नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है ओनली वन फंक्शन पे, ठीक है, नो डाउट। तो नेक्स्ट के जो 6 MCQs हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। एक कि आपने ना सिंपल पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ π/2 से प्लस माइनस होती है ना, π/2 से यानी 90 से, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। देखें अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ आएगी मैं इसे कर लेता हूँ जी लेट टी के, कि टी बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर मैं क्या करता हूँ कॉस इनवर्स को इधर ले जाता हूँ, इधर आके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और π/2 के साथ ये वाला टी जो मैंने लेट किया था इधर आके पॉजिटिव का कर दूंगा, और ये इधर से कॉस इनवर्स उठा के मैं लिख दूंगा जी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि आपका x = बन जाएगा कॉस, और आगे मैंने ये सारा पोर्शन लिख देना है यहाँ पे। अब देखें π/2 में जब भी कुछ चीज़ ऐड होती हैं तो हमें पता है जी कि सिंपल सी बात है कि वो चले जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये होगी कि फंक्शन ने कॉस से साइन में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है, फंक्शन कॉस से साइन में कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरी चीज़ हमारे पास कि हमने यही बताना था कि चूँकि ये नेगेटिव होना चाहिए कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। अच्छा उस चीज़ में हमारे पास आ रहा था प्लस हो के, जिससे वो बन जाता था दूसरे रुपये में, और दूसरे रुपये में कॉज होता है नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको लेट करूँगा ना इक्वल टू टी, मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ इक्वल टू टी के, और फिर मैं क्या कहूँगा जी कि π/2 से माइनस कर रहा हूँ टी को, और ये इधर आके माइनस का हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लें जी। तो उससे फिर क्या होना था, ये हमारे पास माइनस बार रह जानी थी, ठीक है, इसीलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ऑल ऑफ देम, तमाम के लिए। अब ये जो मैंने आपके लिए आंसर छोड़ा है ना, ये कॉज है तो साइन पे चला जाएगा, माइनस आना है तमाम में, ये कॉज है तो पाए माइनस साइन वाला आ जाएगा, कॉज है तो ये हमारे पास ये गलती से कॉज लिखा है स्टूडेंट, इस यहाँ पे कोसिकन आना है, कोसिकन है तो सीकन आएगा, सीकन है तो कोसिकन आएगा, ठीक है। और टेन है तो कॉट आएगा, ठीक है, चूँकि टेन कॉट पे चेंज होता है, और अगर कॉट है तो टेन आएगा, ठीक है। ये बात सिंपल से लॉजिक की है
कि π/2 पे फंक्शन चेंज होते हैं, ठीक है, और आपका साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में आता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसिकन सीकन में जाता है, सीकन कोसिकन में आता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज है जी हमारे पास, तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब देखें कॉज इनवर्स π/2 का आंसर जहाँ ये किस एंगल पे आता है, तो ये हमारे पास आता है जी कॉज का ये वाला आंसर आ जाता है जी कॉज का 1/2 पे, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री पे, जिसे हम कह सकते हैं जी π/3 और 6, तो π/6 साइन कहाँ पे होता है 1/2 पे, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। tan इनवर्स 3√, तो ये बनता है जी π/6 3 पे 6 डिग्री पे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर साइन इनवर्स, साइन से कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा, ये तो सही आंसर है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो साइन में कभी भी फंक्शन चेंज अलामत चेंज नहीं होती, दरम्यान में प्लस आना है, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन इनवर्स इनटू, ये इसका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ये जस्ट फार्मूला ये है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉज वाले की, तो इसमें अगर प्लस आ रहा है तो नेगेटिव वाला इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अपोजिट साइन वाला जो होता है जी, तो इसमें ये वाला ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो दोबारा फिर उसने वही दे दिए, तो स्टूडेंट सिंपल कंसेप्ट ले लें, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाला करेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव वाला करेक्ट होना। अगर फ़र्ज़ करें मान लीजिएगा यहाँ पे नेगेटिव होता, तो फिर ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होना था। ओके, सो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, उसका भी सिंपली हमें पता है जी कि वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी tan इनवर्स इंटू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे सारे ही रॉन्ग लगे हुए हैं, ऊपर प्लस आना है, ये तो हो ही नहीं सकता, और नीचे माइनस आना है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो मैं इसे बता देता हूँ आपको। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आना है 1 माइनस ए बी बटे में, tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से दूसरा भी उसने प्लस वाला बताया हुआ है, तो उसका भी कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो करेक्ट है मैं आपको बता चुका हूँ कि tan इनवर्स का फार्मूला जो होता है कि अगर दरमियान में प्लस है तो ऊपर वाले में प्लस आना है और नीचे वाले में माइनस आना है, अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आना है, नीचे प्लस आना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन से हमेशा जो है वो बाहर आ जाता होता है माइनस। इस तरह जो कॉज का इन्वर्स होता है ना माइनस वाला, तो स्टूडेंट वो हमारे पास पाई में से इन्वर्स की बात हो रही है, सिंपल की बात नहीं हो रही, ये इन्वर्स की बात हो रही है। वैसे अगर सिंपल कॉज के अंदर माइनस होता तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये इन्वर्स की बात हो रही है, सो लिहाजा यहाँ पे पाई माइनस कॉज एक्स। इस तरह कोसिकन वाले के लिए भी ऐसे होता है, उसका भी पाई में से होता है, अदरवाइज़ बाकी वैसे माइनस आ जाते हैं बाहर। ये देख सकते हैं जो कोसिकन वाला जो है उसका भी ऐसे ही पाई वाला आंसर जो है वो होता है, और जो कॉट वाला होता है ना स्टूडेंट, उसका भी यही हिसाब होता है। बाकियों के सिंपल साथ माइनस आ जाती है, tan होगा तो वो माइनस tan x हो जाएगा, cos है तो वो पाई से होगा, साइन है तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोसिकन है तो वो भी सिंपल माइनस कोसिकन x हो जाएगा। जस्ट cos सीकन एंड कॉट की बात की है कि जो पाई में से माइनस होते हैं। इन्वर्स के केस में सिंपल होगा तो वो जस्ट वैसे ही cos इन्वर्स x ना होता, सिंपल होता cos माइनस x, तो वो cos x से रहना था, फिर आपने वहाँ पे माइनस को चेंज नहीं करना होता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।